डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ड टाइम्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा नॉवेल है। हार्ड टाइम्स जो है इसे लिखा गया एक वेल नोन एंड स्टीम्ड इंग्लिश विक्टोरियन एरा के राइटर ऑथर चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, राइट। सो इस वर्क की बात अगर हम करें तो दिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द वीकली पीरियोडिकल नोन एज हाउसहोल्ड वर्ड्स फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त ऑफ 1854। ये जो है पहले पब्लिश किया गया एक पीरियोडिकल में जिसका नाम था हाउसहोल्ड वर्ड्स, और अप्रैल से लेकर अगस्त 1854 के बीच में इसको पब्लिश किया गया। बाद में इसको बुक फॉर्म में भी लाया गया। इट वाज ब्रॉट इन द फॉर्मेट ऑफ बुक इन द सेम ईयर, ठीक है। सो हार्ड टाइम्स जो है इट इज कंसीडर्ड अ डिस्टोपियन सटायर, जो सफरिंग है मनुष्य का, कैसे मनुष्य सफर कर रहा है, वो दिखाया गया इस विक्टोरियन जेनर की मदद से। विक्टोरियन एरा का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनर है। सो द इंपॉर्टेंस ऑफ वंस इमेजिनेशन एंड द डेंजर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आर टू मेन थीम्स एंड इट टेक्स अवे द नॉवेल फर्दर। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे मनुष्य के जीवन में कल्पनाओं का क्या रोल है, कितना महत्व है, और क्या खतरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यूटिलिटेरियनिज्म का, उपयोगितावाद का क्या महत्व है या इसका क्या खराब प्रभाव है। इस चीज के थीम को लेकर यह नॉवेल आगे बढ़ता है। डिकेंस जो है उन्होंने इस नॉवेल को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाया है। इट इज अ काइंड ऑफ commentary on the horrors he had witnessed in the factories of England and the issues with growing industrialization and its effects on people। कैसे डिकेंस ने इंग्लैंड में उन सारी चीजों को विटनेस किया है, अपनी आंखों से देखा है कि जो फैक्ट्रीज इंग्लैंड में हैं, वहां के जो लोग हैं जैसे काम कर रहे हैं वहां पे, वहां जो आधुनिकीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, इसका लोगों के ऊपर क्या प्रभाव है, इसको बहुत करीब से देखा है, जिसको उन्होंने यहां दिखाया है। सो ही वाज नोन टू यूज हिज नॉवेल टू हेल्प शेड लाइट ऑन वेरियस सोशल कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स। उन्होंने क्या किया है नॉवेल्स की मदद से, और उन्हें जाना जाता है इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने नॉवेल की मदद से उन सारी चीजों पे प्रकाश डाला है और सामाजिक स्थितियों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, ताकि लोग इसे समझ सकें और इसके प्रभाव से बचा जा सके। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस नॉवेल में क्या थीम है और इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इस नॉवेल में आप देखेंगे इट टेल्स अ टेल अबाउट द चैलेंजेस पीपल फेस इन देयर लाइव्स। आप इस नॉवेल में देखेंगे कि लोग किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ टाउन कॉल्ड कोक टाउन। कोक टाउन में इस कहानी को दिखाया गया है, which represents a society where practicality is highly valued but kindness and imagination are lacking। यह जो स्टोरी है उसमें यह दिखाया गया है, एक ऐसे समाज को दिखाया गया है जहां पर प्रैक्टिकलिटी सब कुछ है, रीजनिंग सब कुछ है, उसको बहुत वैल्यू दिया जाता है, लेकिन दया, कल्पना, इन सारी चीजों की वहां कमी है। और इसमें आप देखेंगे जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने अपने तरीके से सफर कर रहे हैं। यहां इमोशंस, क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, जो कि बहुत आगे चलकर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इसके सारे कैरेक्टर्स जो हैं इस कारण से सफर करते हैं। तो ये जो स्टोरी है यह भी सिखाती है, इट ऑल्सो टीचेज अस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड इमेजिनेशन। इसलिए हमारे जीवन में क्या इसकी उपयोगिता है उसको दिखाती है। It shows that when people ignore their feelings and don't care about others, it leads to unhappiness and problems। जब लोग दूसरे लोगों के फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं और दूसरे लोगों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, तो बस सिर्फ अनहैप्पीनेस और प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ेगा, यानी लोग दुखी रहेंगे और समस्याएं आसपास रहेंगी। हार्ड टाइम्स रिमाइंड करता है हमें, इट रिमाइंड्स अस दैट इवन व्हेन लाइफ इज टफ we can find strength and hope. It tells us to be kind to one another and to nurture our imagination and emotions because they are essential for a fulfilling life।
कहने का अर्थ है कि हार्ड टाइम्स हमें रिमाइंड कराता है कि जब लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होती है, जब हमारे लिए जीवन जीना टफ हो जाता है, तो हमें एक जरूरत पड़ती है स्ट्रेंथ की, एक होप की, और जब हम एक दूसरे के प्रति दया भाव दिखाते हैं और अपने इमेजिनेशंस को सामने रखते हैं, कल्पनाओं को जीते हैं, भावनाओं को समझते हैं, तो इन सारी चीजों के कारण हमारे जीवन की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। चलिए हम लोग अब इस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। द कैरेक्टर्स इन हार्ड टाइम्स, डिकेंस जो है वो रिप्रेजेंट पीपल फ्रॉम वेरियस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। इसमें हर स्ट्रेटा के लोगों को दिखाया गया है, उनके बैकग्राउंड को दिखाया गया है और उनके पोजीशंस को दिखाया गया है कि समाज में उनकी स्थिति क्या क्या है। फैमिली डायनेमिक्स देखेंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी देखेंगे, वर्क रिलेशनशिप भी दिखाया जाएगा इसमें, जहां पर आप देखेंगे कि कैसे लोग इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं डिफरेंट कैरेक्टर से। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेन कैरेक्टर्स की। तो सबसे पहले इसमें जो लीडिंग कैरेक्टर हैं उनका नाम है टॉमस ग्रैडग्राइंड, जो कि एक स्ट्रिक्ट और फास्ट ड्रिवन सुपरिटेंडेंट है स्कूल के, और वो स्कूल चलाते हैं। अगला है मिस्टर जोसिया बॉन्डरबाय, जो कि बहुत अमीर हैं, वेल्दी हैं, बहुत घमंडी हैं और अपनी चीजों की तारीफ खूब करते हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बताया। वे एक रिस्पेक्टेड फैक्ट्री एंड बैंक ओनर हैं और वे फ्रेंड हैं मिस्टर ग्रैडग्राइंड के, टॉमस ग्रैडग्राइंड के फ्रेंड हैं। अगली जो कैरेक्टर है वो एक लेडी है, लुइजा ग्रैडग्राइंड, जो कि बेटी है टॉमस की, टॉमस ग्रैडग्राइंड की, और बाद में वह पत्नी बनती है मिस्टर बॉन्डरबाय की। एक आइडियलिस्टिक इमेजिनेटिव लड़की है, लेकिन यह बाद में बहुत भुगतती है, लाइफ में सफर करती है। टॉम ग्रैडग्राइंड, जो कि बेटा है टॉमस ग्रैडग्राइंड का, हु वॉज द अप्रेंटिस ऑफ बॉन्डरबाय एट द बैंक, और वह अपनी बहन के हस्बैंड यानी बॉन्डरबाय जो है उनके बैंक में काम करता है। वह एक गैम्बलर है, ड्रंकार्ड है, जुआ खेलता है, शराबी है, और जिसकी इमेजिनेशन सप्रेस कर दी गई है, दबा दी गई है उसके पिता के द्वारा, क्योंकि इन लोगों को इनके पिता ने सिर्फ रीजनिंग और फैक्ट्स के बारे में बताया है, इमेजिनेशन, इमोशंस के बारे में कभी सिखाया ही नहीं। अगली कैरेक्टर है सिस्सी जू या सिसिलिया जू, जो कि एक स्टूडेंट है ग्रैडग्राइंड के स्कूल में। उसे उसके पिता ने छोड़ दिया है। वह काम करता था एक सर्कस में और किसी तरह से अब वह जिंदगी जी रही है ग्रैडग्राइंड के यहां, क्योंकि ग्रैडग्राइंड जो है उसे अपने घर ले आते हैं। अगला कैरेक्टर है स्टेफन ब्लैकपूल, बहुत ही मिजरेबल कैरेक्टर है, बहुत दुखी रहने वाला कैरेक्टर। एक वर्कर है जो बॉन्डरबाय के मिल में काम करता है, शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी अल्कोहलिक है, शराबी है, और वह एक दूसरे वर्कर से प्रेम करने लगता है जिसका नाम रेशल है। ठीक है, रेशल कौन है? एक काइंड और ऑनेस्ट वर्कर है बॉन्डरबाय के फैक्ट्री में, और वह स्टेफन ब्लैकपूल के साथ काम करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेम्स हार्टहाउस, जो कि एक क्राफ्टी मैन है, बहुत ही बनावटी आदमी, बहुत ही धूर्त है और हमेशा होप करता है कि वह पार्लियामेंट ज्वाइन करेगा। एक उभरता हुआ नेता है। बाद में वह लुइजा को सेड्यूस भी करता है और वह उससे अपना प्रेम दिखाता है। मिसेस पैसेट, जो हाउसकीपर हैं बॉन्डरबाय के यहां काम करती हैं, और बहुत सारे अलग माइनर कैरेक्टर्स भी इसमें हैं, लेकिन ये सारे मेन कैरेक्टर्स यहां दिखाए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मेन स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर नॉवेल। चार्ल्स डिकेंस इस कहानी की शुरुआत एक ग्रुप ऑफ पीपल से करते हैं, एक परिवार से करते हैं, who lived in an industrial town named Coketown during the mid 19th century। इसकी शुरुआत चार्ल्स डिकेंस जो है एक कोक टाउन नामक इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू करते हैं, और यह कहानी जो दिखाई गई है इसमें आप देखेंगे कि बात हो रही है मिड 19th सेंचुरी की, और पूरे स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर डिफरेंट चॉइसेस impacted what happened to them, और उससे वो प्रभावित हुए कि उनके साथ क्या हुआ है। Those who did bad deeds died, जिन्होंने गलत काम किया है उनकी मौत हो गई है, while those who did good deeds lived fairly peacefully, और जिन्होंने अच्छा काम किया वो बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। टॉमस ग्रैडग्राइंड जो है वो की कैरेक्टर है इस कहानी के, एक एकेडमिक सुपरवाइजर हैं,
ही इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ ए स्कूल, अपने समुदाय में एक स्कूल चलाते हैं। वो बिलीव करते हैं, वो मानते हैं फैक्ट्स एंड रीजंस एंड ऑल वर्क विथ नो प्ले। जिंदगी में फैक्ट्स और रीजन सबसे महत्वपूर्ण है, काम बहुत जरूरी है, खेलना, इमेजिनेशन, इमोशन, इन सारी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। अर्ली इन दिस स्टोरी, इस कहानी की शुरुआत में आप देखेंगे, ही इज शोन क्विजिंग हिज स्टूडेंट्स ऑन फैक्ट्स, अपने स्टूडेंट्स से क्विज कर रहे हैं, फैक्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं, एंड कॉल्स देम बाय देयर असाइन्ड नंबर्स। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को और टीचर्स को नंबर दे रखा है, कोई नंबर के माध्यम से उसे बुलाते हैं, उनके नाम से नहीं बुलाते हैं। ग्रेडवाइन जो हैं वो जितनी भी अच्छी चीजें हैं, फन है, इमोशंस हैं, इमेजिनेशन है, इन सारी चीजों को अलग कर दिया है अपने बच्चों से, उन्हें सिखाया ही नहीं, जिसमें से इनके बच्चे लुइजा और टॉम हैं, और भी छोटे बच्चे हैं, तो इनके जीवन से इन सारी चीजों को उन्होंने बिल्कुल हटा दिया था। लुइजा और टॉम जो हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं एक सर्कस में, जहां वो झांक कर देख रहे होते हैं, और उनके पिता जो मिस्टर ग्रेडवाइन हैं, उन्हें बहुत दुख होता है कि इनके बच्चे फैक्ट को ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इन सारी बातों को लेकर अपने फ्रेंड मिस्टर बाउंडरबाई से मिलते हैं, और बाउंडरबाई बताता है कि इसके पीछे सिसिथ जूप का हाथ है, जो कि क्लासमेट है इन बच्चों के, यानी टॉम और लुइजा की वो क्लासमेट है। चूंकि उसका पिता एक सर्कस में काम करता है, तो यही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स को नहीं सीख रहे हैं, बल्कि उनका ध्यान, उनका इंटरेस्ट जो है उस सर्कस में है। दूसरी तरफ जब ग्रेडवाइन को यह पता चलता है कि सिसिथ जूप उन्हीं के स्कूल में पढ़ती है, तो वह उसे अपने स्कूल से निकाल देना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इस बच्ची का पिता जो है वह उसे छोड़ चुका है और कहीं जा चुका है, तो उसे अपने घर ले जाते हैं और उसे अपने यहां काम पे रख लेते हैं, और वहीं वह अपनी जिंदगी जीती है। कहानी आगे बढ़ती है। मिस्टर बाउंडरबाई जो है, ही वांट्स टू मैरी लुइजा एंड शी एग्रीज इवन दो शी डज नॉट लव हिम। वह तैयार भी हो जाती है, यहां तक कि उनसे उसका प्रेम नहीं है, फिर भी वो तैयार हो जाती है शादी करने के लिए। बाउंडरबाई जो है वो एक बिजनेस टाइकून है, बहुत अमीर हैं, उनका बैंक भी है, वो 50 साल के हैं, जबकि लुइजा 16 साल की है। तो बाउंडरबाई जो है ऑफन मेक्स पीपल इन टाउन बिलीव दैट ही इज अ सेल्फ मेड मैन, एंड वो पहले गरीब थे, कैसे वो सेल्फ मेड मैन बने हैं ये सारे लोगों को बताते हैं बाद में। बट हिज स्टोरी एंडेड अप बीइंग फॉल्स एज हिज ट्रू मदर वाज लेटर रिवील्ड। बाद में पता चलता है उनकी मां कौन थी, वो अनाथ नहीं थे, उनकी एक मां थी जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, तो ये बाद में पता चल जाता है। अगला कैरेक्टर दिखाई पड़ता है स्टीफन ब्लैकपुल, जो कि एक बहुत ही गरीब किस्म का आदमी है, लिव्स इन अ पुअर पार्ट ऑफ टाउन, एक बहुत ही गरीब इलाके में रहता है, एंड वांट्स अ डिवोर्स फ्रॉम हिज वाइफ। अपनी पत्नी से वो तलाक चाहता है क्योंकि वह एक अल्कोहलिक है, और ब्लैकपुल बाउंडरबाई की फैक्ट्री में काम करता है। ये सारी बातें, इन ट्रबल्स को जाकर बाउंडरबाई को बताता है, लेकिन बाउंडरबाई हेल्प नहीं करता है, बल्कि वह कहता है कि उससे अगर आप लेते हो तलाक तो आपको बहुत सारे पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ब्लैकपुल जो है, ही इज ऑल्सो इन लव विथ रेचल हु वर्क्स विथ हिम इन हिज फैक्ट्री। उन्हीं के फैक्ट्री में, बाउंडरबाई के फैक्ट्री में, और ब्लैकपुल के साथ रेचल काम करती है, और ब्लैकपुल जो है उससे प्रेम करने लगता है। मिस्टर बाउंडरबाई जो है समझाते हैं ब्लैकपुल को कि तुम डिवोर्स नहीं ले सकते हो, यू कांट अफोर्ड टू डिवोर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे तुम्हें देने होंगे, और वह बेचारा बहुत अनहैप्पी हो जाता है और उसी शादी में रहने को मजबूर हो जाता है, उसी पत्नी के साथ रहने में मजबूर हो जाता है। एक अगला कैरेक्टर यहां दिखाई पड़ता है जिसका नाम जेम्स हार्ट हाउस है। वह लुइजा को बहुत पसंद करता है और वह फ्लर्ट करता है उसके साथ। हार्ट हाउस जो है अक्सर आता जाता है बाउंडरबाई के घर। हार्ट हाउस इज एन एस्पायरिंग पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन है। ही कैन बी डिस्क्राइब्ड एज क्राफ्टी एंड मैनिपुलेटिव पर्सन, वह बहुत ही धूर्त है, चीजों को मैनिपुलेट करता है। लुइजा जो है, शी फॉल्स इन लव विथ
हार्ट हाउस एंड स्पेंड्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ हिम। उसके साथ वो प्यार कर बैठती है क्योंकि वह उसके साथ फ्लर्ट करता है और बहुत समय बिताती है। मिस्टर बॉन्डरबाइज हाउसकीपर मिसेस स्पैसेट sees Louisa and Harthouse together and overhears their plots to be together and reports her findings to Louisa's husband। अब क्या है कि जो मिसेस स्पैसेट जो थी, जो नौकरानी थी बॉन्डरबाई के घर पे, इन दोनों को मिलते जुलते बातचीत करते हुए देख लेती है और लुइजा के हस्बैंड को सब कुछ बता देती है। मिस्टर बॉन्डरबाई को जब ये पता चलता है तो वो दुखी हो जाता है। लुइजा also confesses her feelings to her father and reveals her general unhappiness। दूसरी तरफ लुइजा जो है ये सारी बातें अपने पिता को कन्फेस कर देती है, बता देती है और उसके पिता को बहुत दुख होता है कि और बहुत रिग्रेट करता है कि अपने बच्चों को बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने पाला है, उसे समय नहीं दिया गया खेलने के लिए, इमेजिनेशन के लिए, उसके लिए इमोशंस को नहीं समझाया गया। मीनवाइल सीसी जो है वो ब्लेम करती हार्ट हाउस को, जो कि पॉलिटिशियन था, कि वह लुइजा के जीवन को बर्बाद कर रहा है, उसके जीवन में पेन और अनहैप्पीनेस का कारण वही है और वह इतना सक्सेसफुली उसको कन्विंस करती है कि हार्ट हाउस उस शहर को छोड़कर चला जाता है। मिस्टर बॉन्डरबाई जो है अभी बहुत अपसेट है इन सारी घटनाओं के बाद, यहां तक कि हार्ट हाउस शहर छोड़कर चला गया तब भी। एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और भी खराब स्थिति हो जाती है, हिज बैंक वॉज रॉब्ड, उसका जो बैंक है उसे लूट लिया जाता है। बॉन्डरबाई बिलीव करता है कि इसके पीछे रॉबर कोई और नहीं है, उसकी कंपनी में काम करने वाला ब्लैकपूल है और लोगों ने बताया कि उसने ब्लैकपूल को आसपास ही देखा था बैंक के उस रात, तो सारे लोग बिलीव करते हैं कि ब्लैकपूल ने ही चोरी की होगी और उस पर जब इल्जाम लगा दिया जाता है तो ब्लैकपूल उस शहर को छोड़कर चला जाता है। Soon after, the Gradgrinds, Rachel and Sissy find Blackpool's hat and then him in an old shaft mine। एक दिन क्या होता है कि Gradgrind, Rachel और Sissy जूप जो है वो ब्लैकपूल का हैट जो है वो एक जगह गिरा हुआ पाते हैं जहां एक माइन था, माइन मतलब खदान था, और ये लोग देखते हैं कि वह उसी में गिरा हुआ है, तो ये लोग उसे निकालते हैं बाहर। और जब वो बाहर निकलता है तो वह प्लीड करता है, अपील करता है कि उसने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि वह ग्रैडग्राइंड को बताता है कि उसके पीछे उसके बेटे का हाथ है। ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी, वह रॉबरी के लिए, बैंक के रॉबरी के लिए वह बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और इतनी सारी बातें करने के बाद उसकी मौत हो जाती है। ब्लैकपूल जब मर जाता है तो लोगों को पता चलता है कि बैंक रॉबरी के पीछे टॉम का हाथ है, क्योंकि वह बहुत कर्ज में था, गैम्बलिंग कर रहा था, शराबी था, तो इन सारी चीजों के कारण टॉम ने भी रॉबरी की थी बैंक में। लेटर टॉम्स फैमिली कन्विंस्ड हिम टू गेन ट्रैवल विद अ सर्कस टू हेल्प गेट हिम आउट ऑफ टाउन, बट ही एंड्स अप डाइंग ऑन द ट्रिप। दूसरी तरफ टॉम की जो फैमिली है उसे कन्विंस करती है कि सर्कस के साथ तुम इस शहर से बाहर निकल जाओ क्योंकि पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। लेकिन इसी दौरान जब वह शहर से बाहर जाता रहता है उसकी मौत हो जाती है। तो आप यहां देखेंगे कि ये कहानी जो है, ये नॉवेल जो है वो बहुत ही अलग तरह की है। कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, रीजनिंग एंड फैक्ट्स के कारण यहाँ के कैरेक्टर्स का जीवन जो है बर्बाद हो चुका है। जो अच्छे तरीके से रहे उनकी जिंदगी तो ठीक रही, लेकिन जिन्होंने इमोशन नहीं देखा, इमेजिनेशन नहीं सीखा और फैक्ट्स में पड़े रहे, उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो इस तरीके से इस नॉवेल का नाम जो हार्ड टाइम्स है इसीलिए रखा गया है कि अगर आप इमोशनली साउंड हैं, आप इमेजिनेशन को समझते हैं, समय पर बदलना जानते हैं, तो हार्ड टाइम्स में अपने आप को संभाल लेंगे, अन्यथा आपकी स्थिति भी इन कैरेक्टर्स की तरह हो सकती है। So dear students, this way you can understand this beautiful novel and you can understand how industrialization, utilitarianism has impacted the life of the common people of the 19th century or Victorian era. So this way this novel ends. Thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing. Have a good day. Bye bye.